कहानी की शुरुआत किसी गांव या डाकुओं से नहीं होती। शुरुआत होती है शहर की एक सड़क से। एक युवक लोगों से बचता हुआ भाग रहा है। उसका नाम है अजीत। अजीत कोई बहुत बड़ा अपराधी नहीं है। वह एक छोटा मोटा चोर और जेब कतरा है। बचपन से अनाथ रहा है। न परिवार मिला, न अच्छी परवरिश, और न कोई ऐसा व्यक्ति जिसने उसे सही रास्ते पर चलने का मौका दिया हो। भागते हुए उसे लगता है कि वह लोगों से बच निकलेगा, लेकिन रास्ते में एक आदमी जानबूझकर उसे गिरा देता है। यह है एक हाथ खो चुके पूर्व फौजी हवलदार मेजर जसवंत सिंह। जसवंत सिंह अजीत को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। अजीत उनसे बेहद नाराज हैं। उसे लगता है कि जसवंत सिंह को उससे क्या मतलब था। वह चाहे चोरी करे या भागे, उन्होंने बीच में पड़कर उसे क्यों पकड़वाया। मामला अदालत तक पहुंचता है। अजीत अपने अपराध से पूरी तरह इनकार नहीं करता, लेकिन वह जज से एक कड़वा सवाल जरूर करता है। जिस बच्चे के माँ बाप ना हो, जिसे समाज ने कभी अपनाया ना हो, जिससे सम्मान से काम करने का अवसर तक न मिला हो, उससे अचानक एक आदर्श नागरिक बनने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। अदालत उसे 6 महीने की जेल की सज़ा सुनाती है। सज़ा पूरी होने के बाद अजीत जेल से बाहर आता है। जेलर उसे एक चिट्ठी देता है। चिट्ठी उसी जसवंत सिंह की है जिसने उसे गिरफ्तार कराया था। जसवंत ने लिखा है, अगर अजीत सचमुच अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता है तो वह उनके गांव आ सकता है। वहां उसे ईमानदारी से काम करने और नई शुरुआत करने का मौका मिलेगा। अजीत असमंजस में पड़ जाता है। जिस आदमी ने उसे जेल भिजवाया, अब वही उसे अपने पास बुला रहा है। जाना चाहिए या नहीं? अजीत अपनी आदत के अनुसार सिक्का उछालता है। सिक्का फैसला करता है कि वह जाएगा, और यही छोटा सा फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। अजीत राजस्थान के एक छोटे से गांव में पहुंचता है। पहली नज़र में जगह बेहद खूबसूरत है। खेत हैं, पहाड़ियां हैं, मिट्टी के घर हैं और साधारण लोग हैं। लेकिन गांव में एक अजीब सी खामोशी है। लोग किसी अनजान व्यक्ति को देखते ही दरवाजे बंद कर लेते हैं। अजीत समझ नहीं पाता कि आखिर सब इतने डरे हुए क्यों हैं। इसी दौरान एक बूढ़ी मानसिक रूप से अस्थिर महिला उसे देखती है। वह अचानक अजीत को अपना बेटा समझकर उससे लिपट जाती है। उसका असली बेटा वर्षों पहले डाकुओं ने मार दिया था। उस सदमे के बाद से वह अपने बेटे की प्रतीक्षा करती रहती है। अजीत पहले असहज होता है। वह तो जीवन भर किसी को माँ कहने का आदी ही नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वह उस स्त्री के स्नेह को स्वीकार करने लगता है। जिस आदमी का कोई परिवार नहीं था, उसे इस गांव में पहली बार कोई अपना बेटा कह रहा है। जसवंत सिंह भी उसे नौकर की तरह नहीं रखते। वे उसे खेत का काम देते हैं, अपने साथ रखते हैं और धीरे धीरे एक पिता जैसा व्यवहार करने लगते हैं। अजीत के भीतर वर्षों से जमा कठोरता थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है। गांव में घूमते समय अजीत की नज़र कुछ लड़कियों पर पड़ती है। उनमें सबसे चंचल और खूबसूरत लड़की है अंजू। अजीत को पहली नज़र में ही वो पसंद आ जाती है, लेकिन अंजू की पहली राय अजीत के बारे में बिल्कुल अच्छी नहीं है। लड़कियां उसे देखते हुए पकड़ लेती हैं और अंजू के नेतृत्व में उसकी अच्छी खासी खबर लेती हैं। यहाँ तक कि उस पर गोबर तक फेंका जाता है। अजीत अपमानित भी होता है और प्रभावित भी। उसके लिए यह साफ हो जाता है, यह लड़की आसानी से बांधने वाली नहीं है। अंजू गांव के मुखिया की बेटी है। उसका छोटा भाई मुन्ना भी जल्द ही अजीत का दोस्त बन जाता है। अजीत उसी बच्चे को अपनी प्रेमी कहानी का दूत बना लेता है। कभी उसके हाथ अंजू तक संदेश भेजता है, कभी उससे अंजू की खबर लेता है। मुन्ना इस पूरे प्रेम प्रसंग में बहुत मज़ेदार साथी बन जाता है। अजीत की शरारतें धीरे धीरे अंजू को भी अच्छी लगने लगती हैं। नोक झोंक प्यार में बदलती है और आखिर अंजू के पिता भी दोनों के रिश्ते को स्वीकार कर लेते हैं। अजीत की जिंदगी पहली बार सामान्य देने लगती है। उसे पिता जैसा जसवंत मिला है, माँ जैसा स्नेह देने वाली एक स्त्री और अंजू प्यार करने वाली। छोटा मुन्ना भी है। गांव में दोस्त हैं
जिस आदमी ने अदालत में कहा था कि समाज ने उसे कभी कुछ नहीं दिया, उसे पहली बार लगने लगा कि शायद यही उसका घर है। लेकिन इस गांव के ऊपर एक नाम का आतंक मंडरा रहा है, जब्बार सिंह। जब्बार सिंह इलाके का खूंखार डाकू है। उसके लिए हत्या कोई बड़ी बात नहीं। गांव वाले उसका नाम लेने तक से डरते हैं। जो व्यक्ति उसके खिलाफ पुलिस को जानकारी देता है, वह ज्यादा दिन जीवित नहीं रहता। इसी डर के कारण पुलिस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। लोग अपराध देखते हैं, अपराधियों को पहचानते हैं, लेकिन गवाही देने का समय सभी कहते हैं हमने कुछ नहीं देखा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि शायद पुलिस अगले दिन चली जाएगी, पर जब्बार यहीं रहेगा। एक दिन जब्बार अपने घुड़सवार डाकुओं के साथ गांव में घुसता है। उसका उद्देश्य साफ है, लोगों को याद दिलाना कि असली मालिक कौन है। अंजू का परिवार पहले से उसके निशाने पर है। अंजू के पिता ने जब्बार के एक आदमी को पहचान लिया था और उसके खिलाफ गवाही देने की बात कही है। जब्बार घर में घुसता है और सबके सामने खून बहाता है। इसी हमले में अंजू का छोटा भाई मुन्ना भी गोली का शिकार हो जाता है। वही मासूम बच्चा जो अजीत की प्रेम चिट्ठियां लेकर दौड़ा करता था। उसका अपराध केवल इतना है कि वह उस परिवार का सदस्य है जिसने जब्बार के सामने सिर उठाने की हिम्मत की। अजीत यह सब देखता है तो उसके भीतर पहली बार इस गांव के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी पैदा होती है। लेकिन त्रासदी यहीं खत्म नहीं होती। अंजू के पिता फैसला करते हैं कि चाहे जो हो जाए वे अदालत में गवाही देंगे। जब्बार वापस आता है। अंजू अपने पिता को बचाने के लिए पूरे गांव में मदद मांगती दौड़ती है। वह एक दरवाज़ा खटखटाती है, दरवाज़ा बंद हो जाता है। दूसरा खटखटाती है, वह भी बंद। हर व्यक्ति भीतर छिपा है। सब जानते हैं कि क्या होने वाला है, लेकिन किसी में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं। और जब्बार अंजू के पिता की हत्या कर देता है। अजीत को पहली बार गांव पर गुस्सा आता है। जसवंत सिंह और अजीत जब वहां पहुंचते हैं तब बहुत देर हो चुकी है। जसवंत गांव वालों को फटकारता है, एक आदमी को तुम्हारी आंखों के सामने मार दिया गया और तुम सब अपने अपने घरों में बंद रहे। लेकिन गांव वाले उल्टा उसका मजाक उड़ाते हैं। उनका तर्क है, बोलना आसान है, जब्बार के खिलाफ खड़े होने वाला आदमी मारा जाता है, पुलिस हर समय उसकी रक्षा करने नहीं आएगी। अजीत यह सब सुनता है और उसके भीतर कुछ बदल जाता है। आज तक उसने केवल अपने लिए जीवन जिया है। अगर खतरा आया तो भाग जाना, अगर मुश्किल आई तो रास्ता बदल लेना। लेकिन अब जिन लोगों के बीच वह रह रहा है वे उसके अपने बन चुके हैं। वह फैसला करता है जब्बार का डर खत्म करना होगा। जब्बार दोबारा गांव में आता है। अजीत इस समय उसके सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन अजीत के पास न बंदूक है न कोई बड़ी योजना। उसे बुरी तरह पीटा जाता है। फिर भी एक बात जब्बार को परेशान करती है, बाकी गांव वाले उससे आंख तक नहीं मिलाते। यह नया आदमी कौन है जो उसके सामने खड़ा होने की हिम्मत कर रहा है? क्या वह पुलिस का आदमी है? कहीं उसे खास तौर पर जब्बार को पकड़ने के लिए तो नहीं भेजा गया? सच्चाई जानने के लिए जब्बार एक बेहद चालाक स्त्री को गांव भेजता है, मुन्नी बाई। मुन्नी बाई नाचने गाने वाली स्त्री है और जब्बार के गिरोह से जुड़ी हुई है। वह खूबसूरत है, तेज दिमाग वाली है और लोगों को अपनी बातों में उलझाना जानती है। उसका काम है अजीत से दोस्ती करना, उसके करीब पहुंचना, जानना कि वह वास्तव में कौन है और जब्बार के खिलाफ क्या योजना बना रहा है। मुन्नी अजीत के सामने स्वयं को जब्बार का दुश्मन बताती है। वह दावा करती है कि डाकुओं ने उसके परिवार के साथ भी अन्याय किया और वह बदला लेना चाहती है। अजीत उसे पूरी तरह समझ नहीं पाता, लेकिन उसकी मदद स्वीकार करता है। और यही जब्बार की योजना में सबसे बड़ी गलती हो जाती है। मुन्नी केवल अभिनय करते करते नहीं रहती, उसे सच में अजीत से प्रेम होने लगता है। अजीत मुन्नी से प्रेम नहीं करता, उसका दिल अंजू के पास है। लेकिन मुन्नी अजीत में एक ऐसी चीज देखती है जिससे वह स्वयं प्रभावित होने लगती है। अजीत कभी उसकी तरह स्वार्थी नहीं था। वह भी केवल अपनी जिंदगी बचाने और अपने फायदा देखने वाला व्यक्ति था। लेकिन गांव में आने के बाद वह बदल गया। वह मुन्नी से कहता है कि पहली बार उसने समझा है इंसान केवल अपने लिए नहीं जी सकता, कभी ऐसी चीज भी होती है जो अपनी जान से बड़ी होती है। मुन्नी के भीतर संघर्ष शुरू होता है।
एक तरफ जब्बार है, जिसके साथ वह वर्षों से जुड़ी है। दूसरी तरफ अजीत है, जिससे वह प्रेम करने लगी है। और तीसरी तरफ अब वह गांव है, जिसके लोगों की पीड़ा को भी वह समझने लगी है। धीरे धीरे वह सचमुच जब्बार को धोखा देकर अजीत की मदद करने लगती है। अजीत और पुलिस को खबर मिलती है कि एक मेले में जब्बार भेस बदल कर आने वाला है। योजना बनाई जाती है कि उस बार उसे वहीं पकड़ लिया जाएगा। मुन्नी भी योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मेला लगा है, लोगों की भीड़ है, संगीत है और मुन्नी नाच रही है। वह गीत के भीतर ही इशारों के सहारे जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन जब्बार मूर्ख नहीं है। स्थिति बिगड़ जाती है। उसके आदमी गोलीबारी शुरू कर देते हैं और पुलिस के जाल से निकल जाते हैं। जब जब्बार का शक गहरा होता है तो कि उसके बीच में उन्हें कोई धोखा दे रहा है। मुन्नी को पता चलता है कि अजीत अंजू से प्यार करता है। इसी बीच मुन्नी की सच्चाई भी पता चल जाती है। अजीत उससे प्रेम नहीं करता और वह अंजू से विवाह करने वाला है। मुन्नी को गहरा धक्का लगता है। जिस आदमी के लिए उसने जब्बार जैसे खतरनाक व्यक्ति से दुश्मनी मोल ली, उसके दिल में किसी और के लिए जगह है। कुछ समय के लिए उसका प्रेम क्रोध और अपमान में बदल जाता है और जब्बार इसी कमजोरी का फायदा उठाता है। अब कहानी का सबसे खतरनाक खेल शुरू होता है। जब्बार समझ चुका है कि अजीत को सीधे मारना आसान नहीं, इसलिए वह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पर हाथ डालता है। डाकू अंजू का अपहरण कर लेते हैं और अजीत को संदेश भेजा जाता है, अगर अंजू को जीवित देखना है तो अकेले आओ, हथियार लेकर नहीं। अजीत जानता है कि यह जाल है, फिर भी उसके पास दूसरा रास्ता नहीं है। वह निहत्था जब्बार के अड्डे पर पहुंचता है। जैसे उम्मीद थी, वहां पहुंचते ही उसे पकड़ लिया जाता है। अब अजीत और अंजू दोनों जब्बार की कैद में हैं और अजीत की जिंदगी का फैसला करने के लिए जब्बार जिस स्त्री को सामने लाता है वह है मुन्नी बाई। मुन्नी के सामने अब वह आदमी कैद में है जिसने उसका प्रेम स्वीकार नहीं किया। वह चाहे तो बदला ले सकती है, जब्बार भी यही साथ चाहता है। इसी स्थिति में मुन्नी का प्रसिद्ध नृत्य आता है, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। बाहर से ये नाच है, लेकिन वास्तव में मुन्नी अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला कर रही है। अजीत ने उसे ठुकराया है, फिर भी क्या वह उसे मरने दे सकती है? क्या अपने टूटे प्रेम का बदला उसकी जान लेकर लिया जा सकता है? और आखिर मुन्नी को बेहतर पक्ष जीत जाता है। वह जब्बार के साथी बनने की बजाय अजीत और अंजू की सहायता करने का रास्ता चुनती है। दिलचस्प रूप से फिल्म में मुन्नी और अंजू को केवल दो औरतों की प्रेम प्रतिद्वंद्वी नहीं बनाती। महत्वपूर्ण क्षणों पर दोनों एक दूसरे की सहायता करती हैं। अजीत बच निकलता है, लेकिन अब वह समझ चुका है कि केवल जब्बार को मारने से पूरी समस्या हल नहीं होगी। गांव ने वर्षों तक डरते डरते जीना सीख लिया है। जब तक लोग स्वयं अपने घर और एक दूसरे के लिए खड़े नहीं होंगे, आज जब्बार आएगा तो कल कोई और दूसरा जब्बार आएगा। अजीत पुलिस की भी मदद मांगता है, लेकिन पुलिस की समस्या वही है, कोई गवाह नहीं, कोई जानकारी नहीं। जब तक गांव वाले बोलेंगे नहीं, डाकू पहाड़ियों और रास्तों में गायब हो जाएंगे। अजीत तय करता है कि वह एक ऐसा कदम उठाएगा जिससे देखकर गांव वाले समझें कि जब्बार अजय नहीं है। जब्बार अपने पूरे गिरोह के साथ गांव पर अंतिम हमला करता है। इस बार उसका उद्देश्य केवल गांव को लूटना नहीं, बल्कि गांव के लोगों को सबक सिखाना है। सड़कें खाली हो जाती हैं, लोग अपने घरों के भीतर हैं और उस खाली गांव में अकेला अजीत जब्बार और उसके हथियार बंद आदमियों का सामना करने निकलता है। यह वही अजीत है जो फिल्म की शुरुआत में लोगों से बचकर अकेला भाग रहा था। अब वह उसी तरह अकेली सड़क पर खड़ी है, लेकिन इस बार कोई भाग नहीं रहा। वह दूसरों को बचाने के लिए सामने खड़ा है। घर की छतें, गलियां, खेत और दीवारें युद्ध का मैदान बन जाते हैं। अजीत जगह जगह छिपकर जब्बार के आदमियों पर हमला करता है। वह अकेला है और उसके सामने पूरा गिरोह, लेकिन धीरे धीरे उसकी हिम्मत असर दिखाती है। गांव वाले अपने बंद दरवाजों के पीछे से देख रहे हैं। फिर किसी एक में साहस आता है, फिर दूसरे में, और अचानक जिस गांव को जब्बार ने वर्षों से कायर समझा था, वही गांव उसके खिलाफ उठ खड़ा होता है।
पुरुष ही नहीं, स्त्रियां भी संघर्ष में शामिल होती हैं। मुन्नी बाई भी अब पूरी तरह अपनी तरफ चुन लेती है। वह हथियार उठाकर गांव वालों के साथ लड़ती है और इसी अंतिम संघर्ष में मुन्नी मारी जाती है। वह उस गिरोह की जासूस बनकर कहानी में आई थी, लेकिन अंत तक उसी गिरोह के खिलाफ लड़ते हुए उसने अपनी जान दे दी। अजीत के लिए जीत की कीमत बहुत भारी है। इस संघर्ष में उस नए परिवार के लोग भी उससे छिन जाते हैं जिसे उसने गांव में आकर पाया था, लेकिन अब वह पीछे हटने वाला नहीं है। आखिर बाकी सभी लड़ाइयाँ के बीच वह क्षण आता है जिसकी पूरी फिल्म में इंतजार था। अजीत और जब्बार सिंह आमने सामने। एक तरफ वह व्यक्ति है जिसने पूरे इलाके को भय से गुलाम बना रखा है, दूसरी तरफ एक पूर्व चोर है जिसे इसी गांव ने पहली बार अपना होना सिखाया। दोनों के बीच एक लंबा मुकाबला होता है। जब्बार को पहली बार एक एहसास होता है कि जिस आदमी को वह बाहरी समझता था, उसी ने पूरे गांव को उसके विरुद्ध खड़ा कर दिया है। अजीत अकेले लड़ाई शुरू करता है, लेकिन अंत तक गांव वाले और स्थानीय पुलिस भी उसके साथ आ जाते हैं। जब्बार के आदमी एक एक करके खत्म होते हैं और आखिरकार जब्बार सिंह भी मारा जाता है। वर्षों से गांव पर छाया हुआ आतंक समाप्त होता है। लड़ाई समाप्त होने पर पुलिस गांव पहुंचती है, लेकिन इस बार उनके सामने वही डरे हुए लोग नहीं जो हर सवाल पर कहते थे हमने कुछ नहीं देखा। गांव जाग चुका है। अब लोगों को समझ आ गया है कि अपनी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी किसी और पर डालकर वे हमेशा नहीं जी सकते। अंजू कहती है कि उनका गांव भी उनके देश का हिस्सा है, इसलिए गांव का हर आदमी, हर औरत और हर बच्चा उनकी रक्षा की जिम्मेदारी उठाएगा। पुलिस अधिकारी भी स्वीकार करते हैं कि यही बदलाव सबसे ज़रूरी था। एक गांव जागा है, कल दूसरा जागेगा, फिर धीरे धीरे पूरा देश। लेकिन फिल्म का सबसे सुंदर परिवर्तन गांव का नहीं, अजीत का है। शुरुआत में वह कहता था समाज ने मुझे क्या दिया, न माँ, न पिता, न घर, न सम्मान, फिर मैं समाज के लिए अच्छा आदमी क्यों बनूं? लेकिन इसी गांव ने उसे वे सारी चीज़ें दे दी जिनकी उसने कमी बचपन से महसूस की थी। जसवंत सिंह में पिता, एक दुखी स्त्री में माँ, अंजू में प्रेम, मुन्ना में छोटे भाई जैसा रिश्ता मिला और गांव में अपना घर। इसलिए आखिर में वह व्यक्ति जो कभी केवल स्वयं को बचाने के लिए जीता था, दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है। यही मेरा गांव मेरा देश का असली अर्थ है। देश केवल नक्शे पर बनी कोई बड़ी चीज़ नहीं, वह उन छोटे छोटे रिश्तों से बनता है जिन्हें इंसान अपना मानता है। अपना घर, अपने लोग, अपना गांव। और जिस दिन अजीत उस गांव को मेरा कहने लगता है, उसी दिन उसका एक चोर से नायक बनने का सफ़र पूरा हो जाता है।